हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश पैडागॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके सीजी टेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इससे पहले भी हमने इंग्लिश पैडागॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपको इसी चैनल के इंग्लिश पैडागॉजी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रूल ऑफ लैंग्वेज। इनमें से कौन सा रूल ऑफ लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजी तो रूल ऑफ लैंग्वेज होता है। मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स, लेकिन फॉर्मेलिज्म जो होता है वो रूल ऑफ लैंग्वेज नहीं होता है। फॉर्मेलिज्म क्या होता है? फॉर्मेलिज्म जो रहता है वो एक क्रिटिकल अप्रोच होता है जो कि कोई भी टेक्स्ट का जो इनहेरेंट फीचर रहता है किसी भी टेक्स्ट का, उसे क्रिटिकली एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और इवेलुएट करता है। तो ये जो फॉर्मेलिज्म है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 2 है आपका, विच लैंग्वेज फंक्शन इज बीइंग यूज्ड व्हेन समवन सेज यू डिड अ गुड जॉब। तो जब भी कौन सा लैंग्वेज फंक्शन यूज होता है जब कोई बोलता है यू डिड अ गुड जॉब? अपोलोजाइजिंग तो फॉल्स है आपका। एप्रिशिएटिंग, इंक्वायरिंग या ग्रीटिंग समवन, तो इसमें क्या कर रहे हैं? एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। जैसे कोई बोलता है यू डिड अ गुड जॉब, तो हम क्या कर रहे होते हैं? सामने वाले पर्सन को एप्रिशिएट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 3 है आपका, ग्रामर कैन बी टॉट इंडक्टिवली। ग्रामर को हमें इंडक्टिवली कैसे पढ़ाते हैं? मतलब बाय टीचिंग द स्ट्रक्चर्स, या बाय सॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, या बाय गिविंग एग्जाम्पल्स टू डिराइव रूल्स, या बाय टेलिंग द रूल्स। तो जब भी बात आती है इंडक्टिव मेथड की तो हम एग्जाम्पल्स से रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। Which of the sentences is not true? चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज अ टूल। तो जो चिल्ड्रन है वो लैंग्वेज को एज अ टूल यूज करते हैं। इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसमें नॉट ट्रू पूछा है। तो टू कम्युनिकेट एंड दे स्टोर इंफॉर्मेशन, ये तो सही है। टू मेंटेन रिलेशन विद द सोसाइटी, ये भी सही है। टू अंडरस्टैंड अप्लाई द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड जनरेट न्यू आइडियाज, तो ये भी आपका सही है। अब बचता है ऑप्शन 4, टू अंडरस्टैंड पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, तो ये वाला आपका फॉल्स है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन फॉल्स पूछा है, नॉट ट्रू, तो 4th नंबर जो आपका है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द स्ट्रैटेजी यू फॉलो टू अंडरस्टैंड एंड आंसर एंड अनसीन पैसेज। यहाँ पे एन होगा, डी को हटा लेना। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द स्ट्रैटेजी यू फॉलो टू अंडरस्टैंड एंड आंसर द अनसीन पैसेज। तो हम कैसे उसको मतलब वो करते हैं, पैसेज के लिए कैसे उसको समझते हैं? स्कैन द एंटायर टेक्स्ट, या फिर फोकस ऑन द क्वेश्चन, या फाइंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, या फिर आपका ऑल ऑफ द एबव। तो क्या स्ट्रैटेजी होती है किसी भी अनसीन पैसेज को समझने की और आंसर करने की? सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्कैन करते हैं पूरे टेक्स्ट को, फिर फोकस करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है, फिर उसके मेन आइडिया को फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम मतलब उस पैसेज को सॉल्व करते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 जो है आपका ऑल ऑफ द एबव, ये सही हो जाएगा क्योंकि सारे आंसर सही हैं। When we learn a language, we learn it. जब भी हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो कैसे सीखते हैं? बाय रोट मेमोराइजेशन, या फिर बाय मगिंग अप। मगिंग अप का मतलब भी होता है रटना। बाय लर्निंग द रूल्स, या थ्रू मीनिंगफुल प्रैक्टिस। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है, मीनिंगफुल। तो हम लैंग्वेज को कैसे करते हैं? मीनिंगफुल प्रैक्टिस के थ्रू लर्न करते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज फॉर अपोलोजाइजिंग टू समवन। जब हम लोग अपोलोजाइज करते हैं किसी से तो कैसे मतलब क्या उसमें हम लोग एक्सप्रेशन यूज करते हैं? यू लुक लवली, या गुड मॉर्निंग, या नाइस टू मीट यू, या आई एम सॉरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा।
विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्स? इसमें से क्या जो है वो नॉट वाला क्वेश्चन पूछा है, नॉट एन एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्स। तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन इज अनेबल, चाइल्ड इज अनेबल टू राइट लेटर्स करेक्टली, या फिर ही इज पुअर इन मेमोराइजिंग वर्ड्स एंड फ्रेमिंग सेंटेंसेस, दे शो पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज, या ही इज नॉट फाउंड पुअर इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स। तो ये ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट एन एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल पूछा है और बाकी सभी जो हैं वो लर्निंग डिसेबल्स के टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन 9 है आपका, विच स्कूल ऑफ थॉट इन द रिल्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सी द एरर्स एज द पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस? बिहेवियरिस्ट या कॉग्निटिविस्ट, सोशियोलिंग्विस्टिक, या फिर हो जाएगा नन ऑफ द अबव? तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका? कॉग्निटिविस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है आपका, रोशन कैन स्पीक इंग्लिश एंड तेलुगु, while speaking in English he sometimes uses the words of Telugu, this phenomenon is called? मतलब रोशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी बात कर सकता है और तेलुगु लैंग्वेज में भी बात कर सकता है, बट while speaking in English he sometimes uses the words of Telugu, कभी कभी इंग्लिश बोलते बोलते वो क्या करता है, तेलुगु के जो लैंग्वेज वर्ड्स है उसको भी मिक्स कर देता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग, या पर्सनल लैंग्वेज हैबिट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोड मिक्सिंग।